मैंगो के सीज़न में मैंगो सूजी केक मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये जितना आसान है उतना डिलीशियस भी है। इसे आप चाय के साथ या जब भी मीठा खाने का मन हो तब खा सकते हैं, और या आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत डिलीशियस लगता है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत सॉफ्ट भी बना है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नमस्कार, वेलकम टू रेशूज़ होम फूड्स। इसके लिए बिल्कुल पका हुआ हमने दशहरी आम लिया है। अभी दशहरी अच्छे आ रहे हैं। उस दशहरी में बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं होती, मगर इसमें केक के लिए दशहरी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन आमों को मैंने धोकर इनका छिलका उतार लेंगे और इस तरह से अभी हम इनको पीसेस में काट लेंगे। हमें इसका पल्प तैयार करना है। यहाँ मैं एक आम का बना रही हूँ। तो इस तरह से हमने टुकड़े कट कर लिए हैं। अभी हम 1 कप सूजी लेंगे। इसको हम डायरेक्ट ग्राइंडर में डालेंगे। और इसमें आधा कप हमने आम के पीसेस लिए हैं। अब इसमें 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक और आधा कप हम शुगर लेंगे और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेंगे बिना स्मेल वाला, और आधा कप रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे और इन सभी चीज़ों को डालकर हम पीस लेंगे। अभी हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इको बेक पेपर लगाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन का डिब्बा ले रही हूँ क्योंकि इसमें हाइट अच्छी आ जाएगी। अगर हम थोड़ा सा क्वांटिटी कम है और हम ज़्यादा चौड़ा बर्तन लेंगे तो केक की हाइट कम आएगी। तो मैंने इसलिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें उठा हुआ ऊंचा केक बनेगा। तो आप जो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने इसको ग्रीस कर लिया है और इको बेक पेपर लगा लिया है। और इधर ये इस तरह से पिसकर तैयार हो गया है आम और सूजी का मिश्रण। देखिए, अभी हम केक को बनते समय ही 1 छोटा चम्मच सिरका डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लिया है। आप ओवन में बना रहे हैं तो उसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। तो और इसमें नीचे हम थोड़ा सा पिस्ता को डालेंगे, जिससे कि हम जब पलटेंगे तो ये ऊपर इसके पीसेस आ जाएंगे। तो नीचे कटे हुए पिस्ता, बादाम, आप जो भी चाहें डालना चाहें, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। अच्छे लगते हैं देखने में, क्योंकि येलो में ग्रीन कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पिस्ता ले रही हूँ और इसको तुरंत ही हम सिरका डालने के बाद इसको प्री हीटेड कढ़ाई या ओवन में रखेंगे। वैसे 30 से 40 मिनट कढ़ाई में लगते हैं। ये थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। अगर हमारा शैलो बर्तन है या चौड़ा बर्तन है तो पकने में टाइम कम लगेगा। अगर हमारा बहुत उठा हुआ बर्तन है, गहरा बर्तन है, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर से हम इसमें बैटर पे ये कटे हुए पिस्ता या बादाम डाल देंगे और इसको पकने के लिए कढ़ाई या पैन में रखेंगे या फिर माइक्रोवेव में रखेंगे कन्वेक्शन मोड पर। यहाँ मैंने कढ़ाई तैयार कर रखी है प्री हीटेड। तो इसको ढककर, और ढक्कन में अगर छेद है तो उसको भी हम किसी भी चीज़ से बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर को रोल करके लगा रही हूँ। अभी हमने बीच में चेक किया है 10 मिनट के बाद, तो ये कच्चा है। और उसके बाद मैंने 20 मिनट और पकाया है। ये 20, तो लगभग इसमें 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ये केक बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो ये केक बनकर तैयार हो गया है। ये केक बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। तो ये केक बनकर तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको
साइड से निकालते हुए प्लेट में फ्लिप कर देंगे, तो जिससे कि नीचे की साइड ऊपर आ जाएगी। और जो इको बिग पेपर है उसको निकाल कर देखिए, बहुत अच्छा कलर भी आया है, बहुत अच्छा स्पंज भी आया है, और देखने में और खाने में दोनों में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा स्पंज आया है, बहुत सॉफ्ट और फ्लफी केक बना है। तो अभी हम इसको अपने मन चाहे आकार में हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर मैं ट्रायंगल्स में काट रही हूँ, और इसको जब केक थोड़ा ठंडा हो जाए तभी हम इसके पीसेस करें, तो ये अच्छे कटते हैं। अब थोड़ा गर्म में इसके पीसेस बिखरने लगते हैं, तो आधा घंटा इसको ठंडा होने दीजिए। देखिए, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है केक, और वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। सूजी का केक, सूजी का किसी भी तरह का केक अच्छा लगता है, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।